नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की न्यू ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। जो अपडेट आ रहा है 90 डिग्री पर मुड़कर दुश्मन को चकमा दे सकता है। ये नाविका न्यू युद्धपूत से लेस ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग अपडेट आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। इंडियन नावी यानी कि भारतीय नौसेना की नई जंगी जहाज INS इम्फाल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह यदि मैं बात करूं उपलब्धि इसलिए है कि ये खास तौर पर बनाया गया है। यदि मैं बात करूं खास ये है क्योंकि पहली बार नौसेना में शामिल होने से पहले किसी युद्धपूत से मिसाइल दाग गई है। यहाँ तक बात करें मिसाइल लॉन्चिंग के बाद 90 डिग्री कोण पर ये घूमकर दुश्मन टारगेट का तबाह कर सकता है, नाबूद कर सकता है। आइए जानते हैं न्यू युद्धपोत के बारे में, इस मिसाइल के बारे में और आने वाला दिन में ये दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं बता दूँ आपको यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो कहीं की अपडेट हो रहा है हमारी टॉप डिफेंस न्यूज में। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आ रहा है भारतीय नौसेना के तहत, भारतीय नौसेना इंडियन नावी ने पहली बार सेना में शामिल होने से पहले किसी युद्धपोत की मिसाइल को दागी गई है और इस युद्धपोत का नाम है विशाखापट्टनम क्लास स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल। यदि मैं बात करूं यहाँ पर INS इम्फाल के तहत अपडेट किया जाएगा और ये डोनियर के तहत अपडेट किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है एक काफ़ी हद तक सही मायना में अपडेट हो रहा है। और ये एक डेस्ट्रॉयड मिसाइल है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डेस्ट्रॉयड मिसाइल INS इम्फाल इससे दागी गई है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते कहीं ना कहीं दुश्मन कांपने लगता है। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना की हम बात क्यों ना करें, क्योंकि ब्रह्मोस ऐसा एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि स्वदेशी ज्ञान कौशल से भरा हुआ है। जहाँ तक हम बात करेंगे ये अपडेट आ रहा है युद्धपोत INS इम्फाल से निकली ब्रह्मोस मिसाइल की। यहाँ पर ये एक एडवांस मिसाइल जो कि एक न्यू वेपन सिस्टम वर्जन है जो कि ब्लू आइस पर निशाना लगाया जाता है, यानी सौदे के तहत टारगेट पर सफल एक गाइडेंस मिसाइल को बंधक यानी कि ध्वंसक अपडेट कर सकता है। यह इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल होगा। INS इम्फाल की जहाँ तक हम बात करेंगे महागाम जकार्ता में बनाया जा रहा है जो ये अपडेट आ रहा है। सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे इस जंगी जहाज की डिफेंस मेट में 7400 टन है। जहाँ तक हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय नौसेना में जितने भी कैरियर है, जितने भी शिप है, वो अपने आप में अपडेट रखता है। जहाँ तक ये बात आ रहा है डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर 7400 टन है। यह 535 फीट लंबा युद्धपोत है। यह डीजल और इलेक्ट्रॉनिक युद्धपोत है। अधिकतम स्पीड इसका 56 किलोमीटर प्रति घंटा के तहत है। अगर इसे 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है तो यह 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इसमें चार सीरीज बोट्स भी अवेलेबल है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं इतने मिसाइल के दुश्मन का दम अपडेट होता है। जहां तक मैं बात करूं इस युद्धपोत पर 48 यानी कि 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS है, यानी इसमें एंटी एयर बेस सिस्टम को तैयार किया गया है। जहां पर ये 32-12 का 8 सुपरसोनिक एयर मिसाइल लगी गई है। इसके अलावा एंटी सरफेस बर्न स्पेस के तरह पर यह 16 अपडेट के तहत 16 ब्रह्मोस और एंटी शिप मिसाइल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 4 हार्ड पॉइंट्स अवेलेबल है। उसी हिसाब से ट्राइपॉड और युद्धपोत को अपडेट किया गया है। इसमें 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगी गई है। इस जंगी जहाज पर एक ऑटो मिलास नवल गन्स 4 AK-630M CIWS सिस्टम और 2 रिमोट कंट्रोल गन्स अपडेट किया गया है। इस जहाज पर 2 ध्रुव या ट्रैकिंग हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा सकता है। इस युद्धपोत पर 50 नोबल ऑफिसर और 250 नौसैनिक तैनात किया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट में है फ्रेंड्स ब्रह्मोस मिसाइल में लगी ये अपडेट के तहत कैसे ये बूस्टर के तहत आगे काम करता है। यदि मैं बात करूँ ये जो अपडेट आ रहा है शिखर मिसाइल का सबसे जरूरी यंत्र होता है। यह मिसाइल के सटीकता पे तय करता है, यानी मिसाइल टारगेट पर 100% सटीकता से हमला करेगा। ये नहीं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें कोई भी देश किसी भी अन्य देश में जानकारी यदि मैं बात करूँ जानकारी नहीं देता है। यह मिसाइल की जांच पर लगाया गया है। असल में उसे टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की ज़रूरत होता है। जहाँ तक हम बात करेंगे इस समय यदि मैं बात करूँ न्यू प्रेसिशन गाइडेंस हथियार का जमाना है, तो आने वाला दिन में भारतीय सेना अपने आप को अपडेट करते हुए जहां पर रोबोटिक वर्क आए तो कहीं ना कहीं इंडियन नावी, आर्मी और एयरफोर्स में उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर दूर से बैठकर टारगेट को 100% हिट किया जा सकता है। ये अपडेट आ रहा है मिसाइल सौदे टारगेट पर जाकर धमाका कर देती है और इन हथियार की सटीकता को
अपडेट और शिखर पर पूरी करती है। इस मिसाइल में कोई बार लेकिन बात करूँ कई बार हमिंग गाइडेंस यानी एंटी पायलट शिखर लगाया गया है और इस समय कहीं ना कहीं ये सुपरसोनिक शिखर पर अपडेट आ रहा है। क्या होता है इस मिसाइल के बूस्टर, देखिए यदि हम बात करेंगे बूस्टर की तो कहीं ना कहीं मिसाइल और रॉकेट दाने, यदि मैं बात करूँ मिसाइल और रॉकेट दागने में लगभग एक जैसी बुलेट लगती है, लेकिन जहाँ तक बात है बूस्टर यानी वो यंत्र जो गति को बूस्ट कर रहा है, बढ़ाता है, तो उस बूस्टर मिसाइल के यदि हम सूत्रयाती 2 से 3 मिनट के उड़ान में आगे बढ़ाने की ताकत देती है। तो इस ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर पहले रूस में आती थी, जहाँ तक बात करें जिनके लागत काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इस हिसाब से जहाँ तक हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल हवा तेज करने, हवा से हवा मार करने वाली, सत्य मार करने वाली जो कि न्यू क्रूज मिसाइल है, जो कि रास्ता बदलने में सक्षम है। यदि मैं बात करूँ चलते फिरते टारगेट को भी ये बर्बाद कर सकता है। यह 10 मिनट की 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन की रडार इसे देख नहीं पाएगी। यह किसी भी मिसाइल या पहचान प्रणाली को धोखा दे सकता है। इसे किसी एंटी एयर मिसाइल सिस्टम से दागा जा सकता है। और यदि मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉमाहाक मिसाइल का दुर्गन तेज और अपडेट के तहत आगे बढ़ता है। और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वर्जन मौजूद है। जहां तक बात करेंगे ब्रह्मोस की 4 नौसैनिक वेरिएंट है। पहला होता है युद्धपूत से दागा जाने वाली एंटीशिप वेरिएंट, और एक होता है दूसरा युद्धपूत से दागा जाने वाली लैंड अटैकिंग वेरिएंट। ये दोनों ही बेहतर होता है, जो कि भारतीय नौसेना में पहले ही ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुके हैं। तीसरे होता है पनडुब्बी से दागे जाने वाले एंटीशिप वेरिएंट, सफल परीक्षण हो चुका है। और चौथा होता है पनडुब्बी से दागे जाने वाली लैंड अटैकिंग विस्फोटक। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिन में सही वही के तहत आगे बढ़ रहा है। और एक अपडेट आ रहा है, इन्हें युद्धपोत पर तैनात किया गया है ब्रह्मोस। भारतीय नौसेना में यदि मैं बात करूँ राजपूत क्लास, और इस हिसाब से नेक्स्ट INS रणबीर, INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर लगा गया है। इसके अलावा लगातार न्यू क्लास वेरिएंट्स में इसको अपडेट किया गया है। INS टैक, INS टर्कसन और INS टिरकान में 8 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर को तैनात किया गया है। शिवालिक क्लास फिट में भी ये ब्रह्मोस मिसाइल किया गया है। जहां पर बात करेंगे कोलकाता क्लास ड्राइनर में भी इसको तैनात किया गया है। INS विक्रमादित्य पर ये सफल परीक्षण हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट था। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।